औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चैप्टर नंबर 2 से ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैट एंड यूजरे 9th एडिशन में 2-1 ये प्रॉब्लम आई हुई है और ये प्रॉब्लम 2020 के पेपर में आई हुई है। 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 6 है और प्रॉब्लम 2-1 है आपकी मैट एंड यूजरे 9th एडिशन से। मैट कंपनी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, देखें। मैट कंपनी परचेज ऑफ मटीरियल ड्यूरिंग मार्च टोटल 1,10,000 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,45,000। फैक्ट्री ओवरहेड 50% of direct labor. Other information pertain to the MAT company inventory and production for March is as follows. बिगनिंग इन्वेंट्रीज़ और एंडिंग इन्वेंट्रीज़ दे दी हैं। उसने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्राइम कॉस्ट फाइंड करो और कन्वर्जन कॉस्ट फाइंड करो। हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मुकम्मल बनाएंगे और उसके बाद हम इन चीज़ों को इंडिविजुअली फाइंड कर लेंगे। पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कंप्लीट जो है वो करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं करते तो ये हमसे निकलेगी नहीं, वर्क बैक जाएगा इसमें। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाते चले जाएंगे, जो वैल्यू मिस होगी वो आ जाएगी। फिर उसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग गिवन है, नहीं दी हुई। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है 20,000 बिगनिंग इन्वेंट्री, यही रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग है 20,000। इसमें ऐड कर देंगे हम परचेजेस। परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं जब इसने वर्क बैक से निकलना होता है, फिर रिटर्न उसमें नहीं होती, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर देगा तो होंगे, नहीं देगा तो नहीं होंगे। इसको जब ऐड करते हैं ये आ जाता है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये भी नहीं दिया हुआ, इसमें से लेस करते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाता है। एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड आ जाता है। परचेज दी हुई है, कंपनी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग मार्च टोटल 1,10,000, तो लिखते हैं फिर ये 1,10,000। इसको इसमें ऐड कर दो 1,30,000, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। इसको अब हम फाइनल कॉलम में ले जाएंगे। रॉ मटेरियल यूज्ड कितना आया है, 1,04,000।
1,04,000 ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में नहीं गिवन या दी हुई है, डायरेक्ट लेबर नहीं है। FOH डायरेक्ट लेबर का 50% है, लेकिन डायरेक्ट लेबर भी नहीं दी हुई। इसको ऐड करते हैं, ये आती है टोटल प्राइम कॉस्ट। टोटल प्राइम कॉस्ट टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। टोटल प्राइम कॉस्ट भी नहीं दी हुई, तो इसमें ऐड करते हैं FOH फैक्ट्री ओवरहेड। FOH भी नहीं दिए हुए, वो तो डायरेक्ट लेबर का 50% है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, FOH भी नहीं है, तो इसको भी खाली छोड़ें। तो इसको ऐड करते हैं, ये आ जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं दी हुई। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई, इसको हम लेके चलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। लास्ट में जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है। इसमें अब हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग दिया हुआ है कितना, 40,000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग गिवन है, वो लिख दिया हमने। इसके बाद ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, ये भी नहीं है। लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना है, 36,000। तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये भी नहीं दी। आप चाहें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ही लिख लें बेशक, रिक्वायरमेंट 1, फिर उसको बेशक सेपरेट आप वर्क बैक करके ना फिर ये लिख लें। ये रिक्वायरमेंट 1 चल रही है, यहाँ पे ये आंसर जो निकलेगा ये उसने रिक्वायरमेंट 1 में मांगा हुआ है आपसे। ये कंप्लीट आ रहा है, देखें इसमें यहाँ तक जो मैंने लाइन लगाई है, यहाँ आ रहा है। तो इसमें हम ऐड कर दें हैं फिनिश गुड्स ओपनिंग, ऐड कर दें इसमें फिनिश गुड्स दिया, फिनिश गुड्स ओपनिंग 1,02,000। ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, लेस कर देंगे फिनिश्ड गुड्स ये कितनी दी है, 1,05,000। ये आ जाती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने दे दी है 3,40,000। अब हम वर्क बैक करते हैं जी, इसमें इसको ऐड करें। वर्क बैक में जो माइनस होने वाला आइटम है वो ऐड हो जाएगा।
ये 4,50,000 4,50,000 वर्क बैक में जो माइनस होने वाली वैल्यू है आप उसको ऐड करते जाओगे। तो ये आ गया 4,50,000 माइनस करेंगे 1,02,000, ये आ गया आपके पास 3,48,000। अब इसमें 36,000 ऐड कर देंगे, 3,84,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, $3,44,000। अब ये चीज़ें नहीं हैं। अब उसने हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी कन्वर्जन कॉस्ट एक हमसे पूछ रहा है। ये देखिए ना, उसने कहा है 50% फैक्ट्री ओवरहेड, 50% है डायरेक्ट लेबर का। अब आप मुझे ये बताएं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बराबर होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, इसी के बराबर है। आपसे उसने एक प्राइम कॉस्ट पूछी और दूसरी कन्वर्जन कॉस्ट पूछी है, प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। यहाँ आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ है, ये दोनों नहीं है, ये भी है, ठीक है। अब हम यहाँ से पहले कन्वर्जन कॉस्ट निकालेंगे। अब ये चीज़ देखें, मैं यूँ लिख सकता हूँ इसको, MOH कितना है? 3,44,000। टोटल MOH 3,44,000 है, इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कितना आया था? 1,04,000। इसको मैं लिख सकता हूँ कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर और FOH क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट होता है। मैंने यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट लिख दी, अगर मैं इसको यहाँ ला के माइनस कर दूँ कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ गई? एक रिक्वायरमेंट तो उसकी ये भी है, ठीक है। आप उसको कन्वर्जन कॉस्ट बता देंगे, 2,40,000 आ गई है। अब आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट 2,40,000 आई है, तवज्जो करें ज़रा। अब उसने इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट, ये कन्वर्जन कॉस्ट उसने ये दी है, डायरेक्ट लेबर प्लस FOH इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट, ऐसा ही है। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? ये 2 लाख, कन्वर्जन कॉस्ट 2,40,000 है ना। FOH कितना है नहीं पता, या मैं इसको डॉलर में लिख रहा हूँ या मैं इसको परसेंटेज में लिख रहा हूँ। आपको ये पता है डायरेक्ट लेबर कितना है, ये नहीं पता। FOH कितना है, ये नहीं पता। FOH ये पता है कि FOH 50% है किसका? तो डायरेक्ट लेबर कितना परसेंट है? तो CC कितना परसेंट है? 150। 2,40,000 को 150 से तकसीम करके जिससे मल्टीप्लाई करो वो आ जाएगा। इसको 150 से डिवाइड करके 50 से मल्टीप्लाई कर, FOH आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करके 1,60,000, ये आ गई 80,000। अब इसको पुट कर लें। डायरेक्ट लेबर कितना आ गया? 1,60,000। डायरेक्ट लेबर है 1,60,000। इसको ऐड करके प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई? 2,64,000।
2,64,000। अब तवज्जो करें, आपने अब इसको वेरीफाई भी करना है साथ। 2,64,000 में जब हम 80,000 ऐड कर दें, FOH 80,000 निकला है ना, तो 3,44,000 आता है। बात क्लियर हुई है? कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब आपने क्या करना है, अब आपने सेपरेट उसको, जैसे ये रिक्वायरमेंट हमने की है, इसको बता दोगे आप, रिक्वायरमेंट 2 अलग से कर दोगे। रिक्वायरमेंट 2 में आप प्राइम कॉस्ट बता दोगे, कैसे है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल ये प्लस डायरेक्ट लेबर ये, इन दोनों को जमा करके 2,64,000 रिक्वायरमेंट 2। कन्वर्जन कॉस्ट हमने ये फाइंड कर दी है 2,40,000 रिक्वायरमेंट 3। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया, ये लें।